ॲब्सोल्युटली राईट. अगदी योग्य उत्तर या ठिकाणी दिलंय अक्षयनं. कारण कोणती गोष्ट सोपी तर नसतेच, आव्हान असतात. परंतु त्याने सांगितले की आयोजक आणि समालोचक अशी दुहेरी भूमिका करणं सर्वात अवघड. टॉस साठी या अनाउन्समेंट झाले. पांडुरंगा चला लवकर. वेळ नाहीये कारण आपल्याला मॅक्झिमम षटकांचे सामने खेळवायचे आहेत. मला वाटतं आमचे दोन समालोचक यावेळेला लंच ब्रेक जेवणाचा आस्वाद घेत आहेत. अगदी थोड्याच वेळात त्यांचाही आवाज आपण ऐकूया. आमचे स्कोरर आहेत आमचे मित्र मिस्टर पंकज, त्यांच्याकडे आपण गेलो तर कधी करू शकत नाही. बंकस सदानंद स्मृती चिंचोटी टॉस त्याने जिंकलाय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलाय निर्णय. तो सिक्का उछला, चिंचोटी के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भैया बॉलिंग करेंगे और अपोनेंट टीम को मौका दिया गया है बल्लेबाजी करने के लिए. ब्रॉकहोल में गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी बल्लेबाज अशोक के लिए. 41 रनों का टारगेट है. पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. इस कवर एक लॉन्ग ऑफ पर पांडुरंग प्लीज, पांडुरंग एक खेळाडू इकडे पाठवा. सौरभ गेंदबाजी कर रहे. राउंड विकेट रुक कर इस गेंद को ऑन साइड पर पुल किया. बहुत बढ़िया तरीके से पॉज लिया गया था. सही सोच, सही इंटेंट, टाइमिंग प्रॉपर. गेंद करे हवाई सफर और ये लगा शानदार सिक्सर. गणेशपुरीचे सुपुत्र योगेश मस्कर उर्फ पप्या यांच्याकडून गणेशपुरीच्या संघाला शुभेच्छा आहेत. बॉल की जरूरत. योगेश मस्कर एक क्रिकेट प्रेमी, वेड व्यक्तिमत्व, क्रिकेटचं वेड असलेलं व्यक्तिमत्व आहे आणि त्याने यावेळेला या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आता क्रिकेटचं वेड किती असू शकतं हे आपण काल वानखेडेच्या मैदानाच्या बाहेर मरीन लाईन वरती पाहिले. विश्वविजेत्यांचं स्वागत करत असताना प्रचंड गर्दी झाली होती. एक ट्वीट काय करू शकतं रोहित शर्मानं. मुंबईचा राजा रोहित शर्मा ऑफ टॉप के बाहर गेंद ड्राइव करना चाह रहे थे. इस बार बीट हुए और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं. विशाल है विकेट के पीछे. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 7 रन. जीतने के लिए 41 रनों का टारगेट है. अगर टारगेट बढ़ाना है तो दो गेंदबाजों को आपको टारगेट करना होता है और एक ऐसा ओवर है जिसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है बल्लेबाजों के लिए. पटके गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल था, सर के ऊपर से जाती वाइड बॉल. अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर. स्कोर इसी के साथ 8. प्रमुख गेंदबाज हैं फिलहाल आप देख सकते हैं. इस वक्त सौरभ गेंदबाजी कर रहे हैं. गुड्स टीम के एक हुनरबाज खिलाड़ी. पॉज लिया. यहां भी खिलाड़ी मौजूद है गेंद के नीचे और छोड़ दिया कैच. बहुत सारे यंग खिलाड़ी है, सीखने का मौका मिलेगा. ये बिल्कुल आसान कैच था. ये लड्डू था. शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है भाई. 41 रन आपको डिपेंड करने हैं और आपके प्रमुख गेंदबाज जिन्होंने अवसर आपके लिए एक बार फिर तैयार किया था. आसान कैच डीप स्ट्राइक कवर पर छोड़ दिया है. ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे. उंगलियां फेरते हुए गेंद के ऊपर टिप्पा खाने के बाद शरारत करते हुए गेंद, हरकत करते हुए गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई. पहले ओवर का खेल. स्कोर 9 रन. 9 ऑन द बॉल. मैदानातले जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे प्लीज जरा मैदानाच्या थोड़ा डाव्या बाजूने यायचं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. राउंड विकेट. ऑफ टॉप के बाहर गेंद इंतजार किया और गेंद को खेल दिया. थर्ड मैन पर 1 रन लेने का मौका अशोक को मिलेगा. पहले ओवर का खेल समाप्त. स्कोर है कुल मिलाकर 10 रन. जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है. इसका मतलब है 18 गेंदों का खेलाना बाकी. 31 रनों की जरूरत है. एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे. चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. आइए डीजे मास्टर आपकी बारी. आइए, आपका समय शुरू होगा.
किया, डाइव लगाया, लेकिन पीछे बॉडी लाइन पर लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी वो मिड ऑन क्षेत्र में आए, गेंद को रोका गया। बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन देने का मौका बैटर के लिए। स्कोर इसी के साथ 16। जो स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज है, पांडुरंग नाम बताइए। जितू इस वक्त स्ट्राइकर इन पर। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद नीचे रही है और 4 गेंदों में 4 छक्के जड़ने का कारनामा करने वाले खिलाड़ी मैदान के अंदर है मिस्टर जीतू। राउंड विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ये ज्यादा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। और जीतू की अगर बात करें तो टेनिस क्रिकेट में लगातार 13 छक्का, 13 सिक्सर जड़ने का जो इन्होंने कारनामा किया था। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इन्होंने की थी, वही खिलाड़ी है। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा ओवर और स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 17, जीतने के लिए चाहिए 41। 12 गेंदों का खिलाना बाकी है। समीकरण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गाना सुनते हैं। आइए डीजे मास्टर, गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी। गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। Now remaining 12 runs and need 24 run to win this match. 12 गेंदे 24। एक अच्छा मुकाबला फिलहाल आप देख रहे हैं गणेशपुरी और कुडुस के बीच एक संघर्षपूर्ण मैच चल रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन और ये ओवर आपको बताएगा कि ऊंट किस करवट पर बैठने वाला। गेंदबाजी में परिवर्तन, निखिल को मौका मिला। सामने बल्लेबाज अशोक, जीतू जिनके बारे में अक्षय ने हमें जानकारी दी, लगातार 13 सिक्सर जड़ने का कारनामा करने वाले खिलाड़ी है। एक खासम का खिलाड़ी मैदान के अंदर। मैच कंटिन्यू करना है, समय आपको ज्यादा नहीं लेना है। अपनी बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। पॉइंट स्ट्रक कवर, तो वह फैली हुई फील्ड बल्लेबाज अशोक के लिए। ऑन साइड पर भी फैली हुई फील्ड है। निखिल की पहली गेंद, सुंदर, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ये सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं, यंग है, नौजवान है, हुनरबाज खिलाड़ी है। सामने अगर देखें तो पुराना चावल मिस्टर अशोक। सुकून और जुनून के बीच लड़ाई है। सुकून का मतलब है अशोक, जुनून का मतलब है निखिल, यंग खिलाड़ी है। और एक तरफ पुराना चावल। ये देखिए, ज्यादा तारीफ हुई। टिप ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा या नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा हुआ कि विकेट के बाहर गेंद गिरी है। बिल्कुल फ्री हिट का इशारा हुआ और डगआउट में तालियां बज रही है। गणेशपुरी के जो समर्थक है बिल्कुल तालियां बजाते हुए अपनी टीम के लिए समर्थन दे रहे हैं। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी निखिल द्वारा। फ्री हिट का बॉल ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। वाड़ा समालोचक 2024 आज का ये दूसरा दिन है और अभी फिलहाल एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। ये खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन करते हुए और अशोक संघर्ष कर रहे हैं। देखिए समीकरण आपको बताऊंगा। इस ओवर की 2 गेंदें मतलब 10 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी और जीतने के लिए चाहिए और 23 रन। अपने बॉलिंग मान पर तैयार है गेंदबाज निखिल। शॉट, अच्छा खिलाड़ी तैनात, खराब फील्डिंग, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार छक्का। खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए क्या कर रहे हो? दूसरी बार आपने कैच छोड़ा है और यहां कैच नहीं छोड़ा है, यहां बिल्कुल वो छक्का भी आया। अब देखिए आपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा। किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है। अरे चौका का ये छक्का है, छक्का गई बॉडी लाइन के बाहर। 6 रन, मैं गिनना भी सस्टोक। सुपर बैटिंग। स्कोर 30, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। ओ क्या कर रहे, क्या कर रहे यहां? बिल्कुल अंपायर
देखते इस वक्त सिंगल एक रन आपको जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर 31, 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और गेंदों की बात शेष वो भी देखा जाएगा। 7 गेंदों का खेल जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। ये अच्छी गेंद थी ब्रॉकल में और बिल्कुल बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए अशोक। इससे पहले शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही थी, उसका फायदा उठाया। जीतो ऑन स्ट्राइक। ओहो बढ़िया लाइन, 6 गेंदे 10। इस मुकाबले में मजा आएगा। योगेश ने क्या छोड़ा, पहले हाथ इनके कमर पर थे, अब सर पर चले गए। क्या वही एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे करण अर्जुन आएंगे, योगेश भी आएंगे, लेकिन बीच मैदान पर प्रारंभिक बल्लेबाज अशोक और जीतू क्या जीत का स्वाद चखने वाले, वो देखने वाली बात। आई डीजे मास्टर गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। एक कैच छोड़ने का क्या परिणाम हो सकता है और मनोवैज्ञानिक दबाव कितना होगा गेंदबाज के ऊपर, क्या दबाव को झेलते हुए यहां अच्छी गेंदबाजी करिए योगेश, ये देखने वाली बात है। 6 गेंदे 10, कंपल्सरी चेस। अपनी बॉलिंग मार पर योगेश तैयार। पहली गेंद पर हमला और अशोक का बल्ला, माशाल्लाह। गेंद डीप मिड विकेट, बॉडी लाइन के बाद 6 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, स्ट्राइक से करेंगे स्वागत। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस वक्त बढ़िया स्टार्ट। 5 गेंदों का खेल जीतने के लिए अगर देखें तो वह फिलहाल अब आपको चाहिए और 4 रन। राउंड विकेट, हवा में गेंद, कैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, खिलाड़ी तैनात। जीतू को मौका मिलेगा। 2 अच्छी गेंदें डालिए भाई। 4 गेंदों का खेल, 3 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला ये, काफी सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये क्लोज मुकाबला। ओ इस बार इक्का या दुक्का? दुक्का मिलेगा, लेकिन दुख की बात है कि योगेश ने जो कैच छोड़ा है ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ा है और प्रेशर बनता हुआ। एक नहीं, अपने 2 कैच छोड़े हैं और 2 जीवनदान का फायदा उठाते हुए जीतने के लिए अगर देखें तो केवल 2 रनों की जरूरत है। केवल 2 रन चाहिए, बॉल चाहिए, 1 रन चाहिए। तो पंकज हमें वो जानकारी दे रहे हैं कि पहले 2 रन, अब 1 रन की जरूरत है। वो डिग्री क्षेत्र में 2 रन मिले हैं, तो इसीलिए केवल 1 रन चाहिए। मैच समाप्त। बल्लेबाज ने की अपनी मनोकामना पूरी और इस मुकाबले में शानदार जीत अर्जित करते हुए गणेश पुरी। लोगों को पसंद है पानीपुरी, दर्शकों को पसंद है गणेश पुरी। अब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। सेकेंड राउंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन गणेश पुरी कर रहा है। पंकज शुक्रिया, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। और अब फिलहाल नेक्स्ट मैच फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त कहां दर्शक है। देखिए आज टिकट नहीं मिल रहा है, कल भी बालखड़े में बिल्कुल खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी, आज टिकट नहीं मिल रहा है। तो कहां दर्शक, देखिए कहां दर्शक खड़े हैं और ये सारे दर्शक जो है ना वहां से वो खाना खा रहे हैं। तो मेहमानों का आना, हमारे डीजे का गाना और ये सारे लोग खा रहे खाना। भाई एक गाना बजाइए और एक बार फिर चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। अकबर हमारे साथ जुड़ेंगे। आखिर एक बार फिर बहुत ही बड़ा मुकाबला है और इस मैच का आंख दिखार बताने के लिए तो चलिए मैच एक बार फिर रुकना नहीं चाहिए। हैप्पी स्टार्ट कीजिए, बल्लेबाज तैयार। दोनों संघ से स्टेक आउट कंपल्सरी पाठवा प्लीज। अदवर शिलर की आवाज। अभी फिलहाल बल्लेबाज भी तैयार है। आइए माइक्रोफोन पर एक थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा बदलाव करना हम चाहेंगे। अदवर शिलर की मीठी आवाज सुनेंगे।
हॅलो मॅच कडे जाऊयात. पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षकांचं आम्ही मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो. दोन्ही टीम मैदानामध्ये. एका बाजूने आपण पाहतोय आदेश प्रतिष्ठान गावदेवी तिसे आणि दुसऱ्या बाजूने चिंचोटी. पहिला बॉल सबमरीन डिलिव्हरी या ठिकाणी बघायला मिळाली. तिकलं झोनकडे बॉल निघून गेला. टप्पा पडल्यानंतर जराही प्रमाणामध्ये उसळी नाही. युवराजनं मात्र डोळे झाकून खेळण्याचा प्रयत्न केलेला. ज्याच्या बॅटला बॉलने जराही प्रमाणामध्ये स्पर्श केला नाही. विकेटच्या मागे डॉट बॉल कन्वर्ट झाला असता, परंतु विकेटच्या मागे झालेली चूक. डिक्लर झोन मध्ये बॉल. यावेळेला शरीरापासून थोडासा लांब ठेवण्याचा प्रयत्न आणि पंच वळतायत. इट्स अ वाईट बॉल आणि त्यावर एक डिक्लर. एकंदरीत 2 धावा मिळतील. 2 वाढून स्कोर कार्ड आपण पाहिलं तर 3 या अंकावर जाऊन पोहोचेल. 3 रन्स ऑन अ बोर्ड. चिंचोटी टीम ज्या संघाने गेल्या मॅच मध्ये सुरुवात 5 षटकार ठोकून केलेली चेसिंग करत असताना. अजितला आपण बॉलिंग ट्रॅक वरनं पाहतोय राऊंडी विकेटनं. यावेळेला युवराज डुकलेच्या बॅट मधनं फटका चांगला. प्रॉपर टायमिंग. बॉलला उंची बरीच गाठली आणि त्याच उंचीच्या पद्धतीने लांबी सुद्धा म्हणावी लागेल. बॉल सरळ सीमारेषेच्या बाहेर निघून चाललाय. षटकार 6. अजित चुकले. अजित चुकले पण मैदानावरती युवराज अजिबात नाही चुकले. त्याने काय ठोकले, काय यावेळेला चेंडू अप्रतिम. एक चांगला फटका डीप मिड विकेटच्या दिशेनं आणि टायमिंग होतं. धावण्याची गरज नव्हती. इतका आत्मविश्वासाने खेळलेला फटका होता. याही वेळेला पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळायचं होतं, परंतु आता गोलंदाजानं लाईन मात्र थोडी चेंज केली आहे. गेला बॉल आपण पाहिला ज्याची पिचिंग थोडीशी ओव्हरपिच होती. यावेळेला थोडासा बॉलचा टप्पा मागे घेतला, युवराजपासून लांब ठेवला आणि यावेळेला मात्र युवराज कंप्लीटली बीट झालेत. बिल्कुल अच्छा विश्लेषण आपने किया. पहले ओवरपिच गेंद, उसके बाद में एक बार लेन बॉल था. तो अब मजा आएगा. ये बैटल होगा. संघर्षपूर्ण मुकाबला है. याही वेळेला युवराज पासून थोडासा सर बॉल लांब ठेवला जातोय आणि युवराज वारंवार सर त्याच फटक्याच्या शोधामध्ये, ज्या कारणाने त्याच्या बॅटला बॉलचा स्पर्श होत नाही आणि हाई बॉल निर्धाव स्वरूपात विकेटच्या मागे. बिल्कुल सही और अच्छी लाइन गेंदबाज द्वारा. अजित गेंदबाजी कर रहे राउंड द विकेट. यावेळेला फटका फसलाय. मिस टाइम स्ट्रोक. कॅच खूप महत्वाची आणि कॅच मात्र या ठिकाणी मैदानामध्ये ड्रॉप केली जाते. सर आपण कॅच किती महत्वाच्या असतात याचं एक उत्तम उदाहरण टीएसएस टीमला आपण मैदानामधनं खेळताना पाहत होतो. तेव्हा वैभवनी केलेली ती राजेश सातवीची कॅच कंप्लीट अगदी सुंदर होती, परंतु या वेळेला युवराजला जीवनदान दिलं जातंय. अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे कपिल देव निकल्स 1983 शिशांनी घेतलेला कॅच 2007 आणि 2024 मध्ये सूर्यने घेतलेला कॅच. म्हणजे एक चांगला कॅच काय करू शकतो ते वैभवने दाखवून दिलं. आणि भारताने वर्ल्ड कप कसा प्राप्त केला तर आता 5 चेंडूंचा खेळ झालाय, तर वर्ल्ड कप मध्ये आताच झाली का अगदीच ताजं उदाहरण आहे. पुढचा बॉल. यावेळेला वैभव डुकलेच्या बॅटमधला फटका चांगला. प्रॉपर टायमिंग. बॉल चाललाय. पुल करत असताना सरळ बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर निघून जाईल. वैभव डुकले पहिल्या बॉलवर मिळालेली संधी आणि त्या संधीचं सोनं करत असताना बॉलला फेकून दिले. षटकाराकरिता 6. बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी खास करके बल्लेबाज युवराज द्वारा. युवराज और वैभव दोनों बल्लेबाज जो है वो सक्षम बल्लेबाज, लेकिन इस खास करके युवराज का बल्ला बोल रहा है. बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैं समझ सकता हूँ इस वक्त राज कर रहे हैं. 2 छक्के जड़ के अपने इरादे को स्पष्ट किया, खास करके फिनिश अच्छा किया. आखिरी गेंद पर छक्का जड़ के जो प्रेशर था वो अपोनेंट टीम की तरफ लेके गए. अगदी सर या गोष्टीचा उल्लेख आपल्याला करावाच लागेल, कारण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये सर या जोडीचं वैशिष्ट्य असं आहे की तेव्हा वैभव डुकले स्ट्रायकिंग एंडला असतो. जेव्हा पहिलं षटक पॉवर प्लेचं असतं, त्या पॉवर प्लेच्या जास्तीत जास्त चेंडूंना मात्र वैभव फेस करत असतो आणि त्यानंतर युवराजच्या आतिशी गेम आपल्याला बघायला मिळत असते. खास करके देखिए इंपॉर्टेंट मैच है, जब विन बॉल का इस्तेमाल हो रहा है तब सेंसिबल क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी. पहले ओवर में 3 छक्के आपने जड़े हैं, स्टार्ट आपने अच्छा किया है, तो इस ओवर में आपकी रणनीति क्या होगी, यहाँ भी प्लान बनाना पड़ेगा. अपोनेंट टीम को भी बनाना है, मतलब यहाँ चिंचोटी को भी बनाना है और तिलसी टीम को भी बनाना है.
गणेशपुरी संघाचा एक प्रतिनिधी आणि चालू मॅच मधील दोन्ही संघांचा एक एक प्रतिनिधी. या फ्री हिटचा बॉल आहे, जरा आपण लगेच मंचावर यायचंय. यावेळेला युवराजच्या बॅटमधनं विंड बॉलवर आलेला आजच्या दिवसातला पहिला षटकार युवराज डुकलेच्या बॅटमधनं मैदानात बघायला मिळतो. आणि हा षटकार नव्हे तर सर 8 धावा मिळतील या बॉलवर. यू आर ॲब्सोल्युटली राईट. बहुत सुंदर स्ट्रोक. दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी और टाइमिंग के साथ खेल रहे. वाईट चेंडू या ठिकाणी पंच दर्शवत असताना त्या प्रेक्षकांचे आभार सर की जे वेळाने बॉल आपल्याला मैदानामध्ये परत करतायत. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल पुढचा बॉल घेऊन. याही वेळेला फटका चांगला, परंतु आता मात्र बॉल टिकलं झोन कडे निघून जाईल दुहेरी धावसंख्येकरिता. और खास करके अकबर पहला अट्टा जड़ने का कारनामा किया बल्लेबाज युवराज ने, क्योंकि विंग्स बॉल का इस्तेमाल हो रहा है. तो अगर आप छक्का जड़ते तो आपको 8 रन मिलने वाले हैं. तो सुंदर स्ट्रोक बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा. यातील विजयी संघ आणि वडवली संघ या दोघांमध्ये मॅच होईल आणि गणेशपुरी संघाला बाय मिळालेली आहे, म्हणजे आजच्या दिवसातील अंतिम सामन्यात त्यांनी प्रवेश केलाय. चला जरा प्रेक्षकांना विनंती आहे, अव्वा त्या ठिकाणी बॉल आलाय तो जरा द्यायला सांगा. हा दिलाय. थँक्यू. अकबर स्कोर 31-31. सर 31 धावा आणि जो 8 रनचा फटका युवराजनं खेचलेला, म्हणजे सर असं युवराजच्या मनामध्ये नाहीये की विंड बॉल आहे म्हणून या षटकामध्ये मला डिफेन्सिव्हच क्रिकेट खेळायचंय. तो त्याही बॉलवर अटॅक करायला तयार आहे. यावेळेला हलक्या हाताने खेळायला गेले आणि बॉल निघून गेला विकेटच्या मागे. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. कुडूस ग्रामपंचायतचे कर्मचारी या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो. अगदी सुंदर बॉल म्हणावा लागेल. परफेक्ट सर राऊंड विकेटने येत असताना अँगल क्रिएट करतायत आणि यावेळेला जर बॉल पाहिला तर आपण परफेक्टली युवराजच्या ब्लॉक मध्ये बॉल बघायला मिळाला आपल्याला, परंतु ओव्हर थ्रो आणि ज्यामध्ये सिंगलचं रूपांतर लगेचच डबल मध्ये झालंय. बिल्कुल इस पर रन तो बन रहे, रनों की रफ्तार कम नहीं हो रहे. और अकबर लग रहा था कि विंग बॉल का जब इस्तेमाल हो रहा है तो रनों की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी या डिफेंसिव तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन तारीफ करने की बल्लेबाजों की उसी मोमेंटम के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की और रनों की रफ्तार और तेज. घोड़े की चाल इस पर स्कोरबोर्ड चल रहा है. अगदी सर, ज्या पद्धतीने आपण जवळपास सकाळपासून बघत आलोय की विंड बॉलच्या षटकामध्ये डिफेन्सिव्ह क्रिकेट थोडंसं जास्त खेळलं जातंय. हलक्या पद्धतीने खेळून काढतायत, बॉलला मोठ्या फटक्यात कन्वर्ट करायची हिंमत कोणी करत नव्हते, परंतु फ्री हिटचा बॉल मिळाला. 4 चेंडू झालेत, फ्री हिटचा बॉल मिळाला आणि त्या फ्री हिटच्या बॉलचा पुरेपूर फायदा युवराजनं केलाय. आता असं म्हणावं लागेल सर, गोलंदाजावर प्रेशर क्रिएट झालंय. याही वेळेला नो बॉल. येणारा बॉल पुन्हा एकदा फ्री हिट असेल. युवराज डुकले पुन्हा एकदा फ्री हिटचा बॉल फेस करण्याकरिता मैदानात आहे. पुढचा बॉल फ्री हिटचा राऊंडी विकेटनं. यावेळेला बॅटवर बॉल तेवढ्या प्रॉपरली आला नाही, अगदी टोला बॉल लागला, ज्या कारणाने स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये बॉलला स्टॉप केलंय गोलंदाजानं. टप्पा खाने के बाद धीमी रफ्तार के साथ गेंद आई और बल्ला जल्दी आया था और इसके कारण गेंद टोको लगी थी. या ठिकाणी आपण पाहिलं सर, कॅच ड्रॉप केली आहे युवराज डुकलेची दुसरी कॅच मैदानात ड्रॉप केली असं म्हणावं लागेल. अगदी कॅच व्हायला हवी होती. बिल्कुल आपने सही कहा. एक तरफ युवराज सिंह को आप जीवनदान नहीं दे सकते और खास करके तिरछे के युवराज को आप जीवनदान नहीं दे सकते. हाँ, युवराज को आपने जीवनदान दिया है, वैभव को आप जीवनदान देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. आपने रनों की रफ्तार देखी, रनों की रफ्तार बहुत तेज है. स्कोर 36 पर डन. अगदी सर 36 धावा, ज्यामध्ये पहिल्या षटकात आपण पाहिल्या तर पहिल्या षटकामध्ये धावा कन्वर्ट केल्या गेल्या होत्या 19 आणि त्यानंतर या षटकामध्ये सर सुद्धा 17 धावा तब्बल कन्वर्ट केल्यात. खतरा है अपोजिट टीम के लिए, खतरा है. 17 का मतलब खतरा है इस वक्त, खास करके चिंचोटी टीम. एक दावेदार टीम मैदान के अंदर खेल रही है, तब जाकर आपका प्लान सही होना चाहिए. नवीन बॉलर ॲपी बॉलिंग ट्रॅक वरनं फिरवलाय बॉलला. या बॉलवर फिंगर रोल केले, निघून गेला विकेटच्या मागे. डॉट बॉल. रोहित शर्मा की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि जिन्होंने बस स्टार को अनसेटल किया था. अब सामने एप्पी जैसे गेंदबाज है, मजा आएगा.
याही वेळेला जर का पाहिलं आपण तर थोडासा बॉल खाली राहिला विकेटच्या मागे अजून एक डॉट बॉल. ॲप्पीने सलगचे 2 चेंडू निर्धाव हाताळलेत. ॲप्पीकडे सुद्धा क्षमता आहे. ज्या पद्धतीने सर तुम्ही उल्लेख करत होतात रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी पर्यंत पोहोचलेला खेळाडू आहे. यावेळेला मात्र वैभव डुकले परतावं लागेल माघारी. खेळीचा अंत एक षटकार ठोकून यावेळी मात्र वैभव बाद झालाय आणि नवीन बॅटर मैदानात दाखल निलेश शेळके. इंपॉर्टेंट विकेट. और जैसे कि बात हम कर रहे थे कि एक तरफ एपी जैसे गेंदबाज प्रोफेशनल खिलाड़ी है जिनके खिलाफ आपको सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करनी थी, उनको अनसेटल करना था, लेकिन इस मैच में अब 2 ओवर में रनों की रफ्तार बहुत तेज है. तीसरे ओवर में इस बार चिंचुकड़ी टीम ने कमबैक किया और बल्लेबाज वैभव की पारी संभाली. अगदी असं म्हणावं लागेल कारण वैभव चांगली साथ निभवत होता युवराजची, परंतु ॲप्पी आल्यानंतर ॲप्पीने जे समोरून बॉल बाहेर काढले ते दोन्ही ते तिन्ही बॉल वैभवच्या बॅटला अजिबात कनेक्ट करून दिले नाही. धावसंख्या आपण पाहिली सर स्थापित 36 या अंकावर. आतापर्यंत चेंडूंचा खेळ समाप्तीस आलाय तो म्हणजेच या षटकामधील 3 येणारे 3 बॉल या अजून सुद्धा बाकी आहेत आणि नवीन अजून एक डावखोऱ्या आताचा फलंदाज मैदानात दाखल निलेश शेळके. और अद्भुत इंपॉर्टेंट चीज है इन्होंने गति परिवर्तन बहुत अच्छा किया. अब लेफ्ट हैंडर है, अब मजा आएगा. हे बॅटल रंगतदार आहे कारण जो खेळाडू सर मैदानामध्ये आलाय याला या वाडा तालुक्याच्या टेनिस क्रिकेटचा गेल म्हटलं जातं. पूर्व विभागामधनं बिलॉंग करतो. और मैंने ये भी देखा कि जब एपी लेफ्ट हैंडर सामने देखते हो तो थोड़ा दिक्कत में आते हैं, तो मजा आएगा. ये कॉन्टेस्ट है, ये बैटल है, संघर्षपूर्ण बैटल होगा. और एक जो दर्शक जो इतने आए ना उनके लिए दिलचस्प मुकाबला है. ये देखने के लिए आए हैं कि कौन एक बार फिर किसको अनसेटल कर सकता है. या ठिकाणी थोडासा शरीरापासून लांब राहिला बॉल फेक तर केली. एक सिंगल या बॉलवर कंप्लीट केली आहे आणि फेक केल्यानंतर पंच दर्शवत असताना इट्स अ वाईड बॉल आणि त्यावर एकंदरीत 2 धावा मिळतील. स्कोर 38-38. ओवर की बात करें तो बिल्कुल स्कोर 40 पर पहुंच चुका है. एपी का ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है. सामने बल्लेबाज की बात करें तो युवराज है, मजा आएगा. ये 2 लेफ्ट हैंडर हैं. पुढचा बॉल एपी पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळेला युवराज डुकलेच्या बॅटमधनं फटका तर चांगला आहे, परंतु पंचांच्या निर्णयाचा आम्ही अजून सुद्धा वाट पाहतोय. इट्स अ डिक्लर झोन मध्ये बॉल गेला आणि ज्या कारणाने फक्त 2च धावा मिळतील. और फुल टॉस गेंद थी. अकबर बिल्कुल मौका था, अपने बाजू खोलते हुए कच्चा स्ट्रोक भी खेला लेकिन सही दिशा में गेंद नहीं गई. ना छक्का है ना चौका है, ये दुख का है. थोड़ा दुख होगा बल्लेबाज को. टाइमिंग बढ़िया किया था इन्होंने. हवा बॉल जरा पूर्व मैदानात आणायला गेलेत का? ओके थँक्यू. स्कोर 42. 42 धावा. सर युवराजकडे एक शुद्ध क्षमता आहे. हे दोघांमधलं बॅटल रंगतदार. यावेळेला गतीमध्ये केलेलं परिवर्तन. वा काय कॅच कंप्लीट केली आहे. स्वतःचा जीव तोल सांभाळताना ऑलरेडी आधी पाय स्लिप झालेला, परंतु तदनंतर स्वतःला कंट्रोल केला आणि त्या ठिकाणी मात्र कॅच कॅरी केली. विकेटचं पतन. पडतोय पण एकटाच नडतोय. मैदानावरती तो पडला पण त्यानंतर आपण बघू शकतो त्याने काय झेल पकडला, काय झेल पकडलाय. अप्रतिम झेल. युवराजची कळी संपुष्टात. ॲपीला मिळालं यश. धावफलक दाबा एकूण आहेत 42. बाद झालेले फलंदाज 2. आता पाहूया यावरती ह्या मॅचचा जर विचार केला तर अत्यंत महत्वाचा सामना आहे. एक छोटासा ब्रेक घेऊ, त्यानंतर अकबर बरोबर चर्चा जारी राहील. डीजे मास्टर या आपण एक सुंदर गाणं ऐकूया. तीन षटकं संपली आहेत. 42 धावा स्कोर कार्डवर या ठिकाणी सर जोडल्या गेल्यात, म्हणजे 14च्या सरासरीने धावा केल्यात. नवीन बॅटर बॅटिंग करण्याकरिता मोहन डुकले मैदानात दाखल. निलेश शेळके आणि मोहन डुकले. म्हणजे सर 2 षटकापर्यंत तिळसा टीम किती हवी होती. यावेळेला तेच तरार वेगवान चेंडू टॅप केलाय बॉलला. बॉल चाललाय लॉंग ऑफच्या दिशेनं. एक तर कंप्लीट, दुसऱ्याच्या प्रयत्नात 2 धावा सुद्धा कंप्लीट होतील. नाव कळवा जरा गोलंदाजाचं. वैभव गेंदबाजी करने के लिए आया. स्कोर 44. अच्छा बैटल अभी भी आप देख रहे हैं. गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग देखने का मौका सारे दर्शकों को. वैभव तैयार गेंदबाजी करने के लिए. राउंड विकेट. शॉट अच्छा है लेकिन वही कहानी
अधवर गेंद बिल्कुल निकले क्षेत्र की तरफ जाते हुए हुक बहुत अच्छा किया था, कंट्रोल बहुत अच्छा था बल्लेबाज का नीलेश का, लेकिन फिलहाल जो युवराज के साथ हुआ वही मेरे हिसाब से अब नरेश जो अच्छा स्ट्रोक खेलने के बावजूद गेंद निकले क्षेत्र में चली गई। अगदी सर असं म्हणावं लागेल की तिसेकरांचे कमीत कमी 3 ते 4 बॉल जे षटकाराच्या दिशेने चालले होते ते डिक्लेअर झोन कडे गेलेत। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब देखते हैं ये जो ओवर है इंपॉर्टेंट है कि आप 55-60 रन बनाएंगे वो देखना बहुत दिलचस्प। पुढचा बॉल गोलंदाज या वेळेला बॅटच्या टोला लागला सर, बॉल अगदी खाली, परंतु स्वतःमध्ये असलेली ताकद आणि त्या ताकदीच्या जोरावर बॉल सर रस्त्याच्या त्या बाजूला अगदी देखना स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार। सड़क पे कड़क बिल्कुल रास्ते की तरफ गेंद चलेगी और टो को लगी थी, वैसे प्रॉपर टाइमिंग नहीं था, रबर बॉल है। वैसे ऐसे कुछ खिलाड़ी होते वो गेंद के करीब नहीं होते लेकिन रीच बहुत अच्छा करते, टो को लगी और उसके बाद में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। याच कारणास्तव सर या खेळाडूला या वाडा तालुक्याच्या टेनिस क्रिकेट विश्वामधला ख्रिस गेल म्हणून ओळखलं जातं, कारण त्याच्यामध्ये असलेली ताकद। परंतु या वेळेला गोलंदाजाचा तारीफ करावी लागेल, खूप चांगला कमबॅक केलाय। गेला 2 ते 3 बॉल आपण पाहिले तर कुठेतरी मधल्या टप्प्यावर हाताळले गेले होते, परंतु हा बॉल परफेक्ट खोलवर बघायला मिळाला, ज्या फटक्यामध्ये जो फटका इम्प्रोवाइज करता आला नाही निलेशला। पुढचा बॉल गोलंदाज उजव्या हातानं, याही वेळेला तेच तर्रार वेगवान चेंडू विकेटच्या मागे, डॉट बॉल, अजून एक निर्धाव, धावसंख्या आपण पाहिली स्कोर कार्ड वर जोडली गेली है 52। 52 रन स्कोरबोर्ड पर अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज वैभव द्वारा, जब शॉर्ट पिच गेंदबाजी करे तो उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उसके बाद में गुल्ले पर टिप्पा खिला रहे तो थोड़ा परेशान है बल्लेबाज। एक डिक्लेअर झोनची धाव, धावसंख्या 53। येणारे बॉल आहेत तुमच्याकडे 24 आणि करायचे आहेत तुम्हाला 54। 54 रन्स टू विन इन रिक्वायर्ड 24 बॉल्स, 24 चेंडू 54 धावा। और खास करके अकबर लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी तीसरी पर टीम के पास बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है, फॉर्म में खिलाड़ी है। टेनिस क्रिकेट में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रबर बॉल में जो पहला मैच इस प्रतियोगिता में ये जो खेल चुके हैं ना, वहां एक बार फिर इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। तो लेफ्ट हैंडर को क्या आप अनसेटल करेंगे और वो 54 रन बनाएंगे, वो देखने वाली बात है। नेक्स्ट मैच के बारे में चर्चा हो रही है, अदर नेक्स्ट मैच के बारे में अब दर्शकों को जानकारी देते हैं। नक्कीच सर, यापुढील होणारा जो सामना आहे वडवली गावदेवी वडवली आणि त्याच्या विपक्षामध्ये विजयी संघ, म्हणजे जो कोणता संघ या मॅच मधनं विजयी होईल तो लगेचच नेक्स्ट मॅच मध्ये 2 हात करेल, ते म्हणजेच वडवली संघासोबत। कितना इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरा ओवर, पहले ओवर और तीसरे चौथे ओवर के बारे में बिल्कुल अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन जो दूसरा ओवर है जहां विंड बॉल का इस्तेमाल होगा तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? कारण ज्या पद्धतीने सर पहिलं षटक डेफिनेटली युवराज डुकले हाताळताना नेहमी आपल्याला बघायला मिळतो, ज्याच्याकडे सुद्धा प्रचंड वेग आहे। परंतु ज्या पद्धतीने तुम्ही उल्लेख केला की दुसऱ्या बाजूने ॲपी सारखा खेळाडू आहे जो डावकोऱ्या हाताचा फलंदाज आहे, लेफ्टी टू लेफ्टी या कॉम्बिनेशन मध्ये नेहमी फलंदाज गोलंदाजावर कुठेतरी हवी असतो, काय ती गोष्ट आपल्याला बघायला मिळेल। किंवा जो उजव्या हाताचा फलंदाज आहे ज्याने गेल्या मॅच मध्ये सलगचे 5 चेंडू 5 षटकार ठोकलेत, त्याचा कॉन्फिडन्स तर डेफिनेटली हाय असणार। बिल्कुल सही, और एक बार फिर आपने अच्छा विश्लेषण किया, क्योंकि लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट हैंडर ये जो लड़ाई है उस बैटल में 80% बल्लेबाज जो है ना वो कमाल करते हैं और 20% गेंदबाज को मौका मिलता है। लोग 3-4 लेफ्ट हैंडर लेकर तिलसे मैदान के अंदर उतरी है, और अब दूसरी तरफ चिंचोटी के पास अकबर कितने लेफ्ट हैंडर है वो भी देखा जाएगा। अगर एप्पी जैसे ये देखिए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं, क्या वो आखिर तक खेलेंगे, क्या वो 4 ओवर तक खेलेंगे, वो देखने वाली। अगर वो 4 ओवर खेलते हैं तो बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। अगदी सर, ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख करतोय की कुठेतरी लेफ्टी लेफ्टी कॉम्बिनेशन मध्ये एकमेकांच्या विपक्षात फलंदाज नेहमी हवे असतो, परंतु ॲपीने काय करून दाखवलं तर ॲपीने युवराजची विकेट मिळवली आहे। काय युवराज त्या गोष्टीचा बदला घेईल या पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजी करत असताना? बिल्कुल सही का, क्या एक बार फिर वो बदला लेने वाले हैं और मजा आएगा। 54 रनों का टारगेट है, फाइटिंग टोटल है 24 गेंदों में 54 रबर बॉल का ये टूर्नामेंट, और एक ओवर में आप विंड बॉल इस्तेमाल करें तो मेरे हिसाब से ये फाइटिंग टोटल है। गेंदबाजों के लिए अच्छा क्वेश्चन। अगदी अशी गोष्ट सर म्हणावी लागेल, कारण गोलंदाजी करणारी टीम सुद्धा इतक्या सहजासहजी सरी धावसंख्या चेस करून देणार नाही, क्षमता त्यांच्याकडे सुद्धा ठासून भरलेली आहे डेफिनेटली। कारण महत्त्वाची गोष्ट 30 संघाची असलेली सर फिल्डिंग,
फिल्डिंग नेहमी या संघाकडनं आपल्याला चांगली बघायला मिळत असते. युवराज डुकले बॉलिंग ट्रॅकवरनं सज्ज होत असताना डावखोऱ्या हाताचा गोलंदाज. स्ट्राइकिंग एंडला मात्र ॲपी आपल्याला बघायला मिळत आहेत. और कल्पेश के ऊपर भी बने सबकी निगाहों की कैमरा इनके ऊपर भी रहेगा. चर्चा तो हो रही एपी की क्योंकि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, लेकिन पिछले मैच में 5 गेंदों में 5 छक्के जड़के सबका एक बार फिर मनोरंजन किया था इस खिलाड़ी. कल्पेश गेम चेंजर खिलाड़ी है, सबको पता है, लेकिन जब लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है तो उनके खिलाफ क्या वही रणनीति के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे. युवराज डुकले सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवरनं गोलंदाजी करण्याकरिता. ॲपीच्या विपक्ष डावखोऱ्या हातानं पहिला बॉल मोठ्या फटक्यात कन्वर्ट करायचं होतं. क्षेत्ररक्षण वा काय चांगली फिल्डिंग बघायला मिळाली. खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला हातामध्ये कलेक्ट केलं. कारण सर त्या जागेवर आपण पाहिलं तर थोडंसं पाणी आणि तेवढं चिखल सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतंय. बिल्कुल. और दूसरी तरफ मैं जाऊंगा खास करके कल्पेश जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है इस टीम की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं. स्टार को रोहित शर्मा ने अनसेटल किया. एक ओवर में जब 29 रन बनाए तो उसका असर ना पूरी टीम के ऊपर हुआ. अब देखिए क्या वही रणनीति होगी कल्पेश की, या दूसरी तरफ जो युवराज है वो इस मैच में राज करेंगे. इंटरेस्टिंग, रोचक ये 6 गेंदे हैं. कारण सर महत्वपूर्ण हिसाब चेंडू आहेत. हे दोन्ही बॅटर्स चिंचोटी संघाकरिता प्रमुख रोल पार पाडत असतात. आणि युवराज पुन्हा एकदा सज्ज. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल पाहू शकाल. गतीमध्ये केलेलं परिवर्तन. फिल्डर या फटक्याकरिता मागे तैनात केलाय. फेक सुद्धा केली. अचूक फेकी आणि अचूक क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी बघायला मिळते. बघा सर वैभव डुकले कुठे होता आणि तो आता फिल्डिंगला कुठे येतोय. सागर कुठे होता, सागर फिल्डिंगला कुठे जातोय. ही गोष्ट आपल्याला तिसऱ्या टीम मध्ये बघायला मिळते. कारण जे प्रमुख खेळाडू आहेत त्यांना त्यांच्या ज्या पोझिशन आहेत त्या कुठली एंड असू द्यात मग त्या फिक्स आहेत. ये दिल से जो है ना बिल्कुल दिल से खेल रहे हैं, दिल से खेलते हुए. और इतना भागना आसान नहीं है. कहां से कहां आ रहे हैं और उनको पता है कि लेफ्ट हैंडर है, उनका विकेट प्राप्त करना बहुत जरूरी है. सही ठिकाने में सही खिलाड़ी होना बहुत जरूरी. अब मजा आएगा. लेफ्ट हैंडर युवराज गेंदबाजी करेंगे प्रकाश एप्पी को. इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है. सुंदर गेंदबाजी. ओ खराब फील्डिंग. जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन था एक बार फिर वो शक्ति स्थान था वो कमजोर पड़ता हुआ. वो भागने का असर है. नाही सर 3 खेळाडू आले पण तिघांमध्ये कॉलिंग नव्हतं की हा बॉल कोणाला कलेक्ट करायचा आहे. एक फूल 3 माली थे, फिर भी बात नहीं बनी है. ताकत है खास करके तिरछी टीम की ताकत है फील्डिंग, लेकिन वो थोड़ा कमजोर साबित हुई इस बार. अगदी असं म्हणावं लागेल कारण वेगानं आलेले बॉलवर कलेक्ट करता आला नाही. यावेळेला मात्र ॲपीच्या बॅटमधला फटका चांगला, परंतु बॉल ज्या पद्धतीने युवराजने टोलवलेला त्याच पद्धतीनं यावेळेला बॉल टिकला झोनकडे 2 धावांकरिता. वही कहानी जिस तरह से जब एप्पी गेंदबाजी करे तो युवराज ने इस तरह का स्ट्रोक खेला और वही परिणाम था. 2 रन आपको मिले थे. अब जाकर स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 6 रन. तो कंट्रोल में युवराज बिल्कुल कंट्रोल में है. अनुशासन इनके पास है. बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. अगदी ॲपीची सुद्धा सर तारीफ करावी लागेल. ज्या पद्धतीने तो मैदानामध्ये उभा आहे. बेजबाबदारपणीचा कुठल्याही प्रकारे फटका अजून त्याच्या बॅटमधनं बघायला मिळाला नाहीये. सेन्सिबल क्रिकेट खेळतोय. हलक्या हाताने 2 सिंगल सुद्धा काढले. यावेळेला फटका खेळायला गेलेले परंतु बॉल काही नशिबाची साथ नसल्यामुळे यावेळी डिक्लर झोनकडे निघून गेला. पुन्हा एकदा ॲपी सज्ज झाला स्ट्रायकिंग एंडला. गोलंदाजी मार्कवरनं युवराज डुकले नेक्स्ट बॉल घेऊन सज्ज आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवरनं. टावकोऱ्या हाताचा मारा युवराजकडनं बघायला मिळतोय. यावेळेला फिंगर रोल तर केलेले परंतु बॉल थोडासा जास्त बाहेर बघायला मिळाला आणि यष्टांच्या मागे झाली चूक. अचानक उसळी आणि बॉल मात्र टिकला झोनकडे. इस मैच में एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए चिंचोटी टीम के लिए, क्योंकि अगर ये एक बड़ा स्ट्रोक खेलते तो इनकी गाड़ी जो है ना कम से कम 14 या 15 के आसपास जा सकती है. तो वो चाहिए. अगर वो बड़ा स्ट्रोक आएगा तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो हमें एक बार फिर संघर्ष देखना चाह रहे हैं वो संघर्ष जरूर देखे एक बार फिर देखने का मौका मिले, क्योंकि दूसरा ओवर जो है ना सबसे बड़ा ओवर है इस मैच का. पुढचा बॉल युवराज सज्ज होईल. याही वेळेला वेग प्रचंड युवराजच्या गोलंदाजीमध्ये. सर युवराजची सुद्धा तारीफ करावी लागेल कारण प्रॉपरली बॉल अजून बॅटवर कनेक्ट करून देत नाहीये. और खास करके उनके सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और एक प्रोफेशनल बल्लेबाज है, उनके खिलाफ आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये काउंट होने वाला है. जब आप बड़े खिलाड़ी के खिलाफ, जब होंडो के सामने आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं ना तो आपका परफॉर्मेंस काउंट है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं. तो आप एप्पी के सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपके पास वो टैलेंट है. एक बार फिर वो दिखा रहे हैं.
बहुत ही बढ़िया और हुनरबाज गेंदबाज युवराज का शानदार प्रदर्शन मैदान के अंदर। पुढचा बॉल, धावसंख्या आपण पाहिली तर स्कोर कार्डवर 9. याही वेळेला बॉल चाललाय डिक्लेअर झोन कडे निघून जाईल, एक सिंगल करिता षटक क्रमांक संपलाय पहिलं आणि धावा स्कोर कार्डवर जोडल्या गेल्यात 10. 10 रन्स ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट. सर अजून विकेट गमावलेले नाहीये, ही मात्र जमेची बाजू, मजबूत बाजू बघायला मिळते चिंचोटी टीमची. लेकिन मैं देख रहा हूँ वो बॉल आ रहा है, पीले रंग का वो बॉल मैदान के अंदर आ रहा है ना, वो और दिक्कतें पैदा करने वाला है। मैं समझ सकता हूँ, अगर आपकी गाड़ी आपको लंबी लेके जाना है तो आपके गाड़ी में वो पेट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल आपके गाड़ी में पेट्रोल है, मतलब विकेट आपने बचा के रखे हैं, आप लंबा जाना चाह रहे, 54 तक जाना चाह रहे, लेकिन दिक्कत ये है वो आने वाला बॉल, जो विंड बॉल है ना, वो थोड़ा स्विंग करेगा, हरकत करेगा। जब आप हरकत करेंगे तो बरकत भी मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से तिलसे के बल्लेबाजों ने, युवराज ने वो जो ओवर था दूसरा ओवर बड़ा किया था, उसी तरह से अब बल्लेबाज एप्पी और कल्पिश को ओवर बड़ा करना है। और एक दिक्कत है, लेफ्ट हैंडर के सामने आपको बल्लेबाजी करनी है। अगदी, कारण सर आपण एकमेव गोलंदाज वैभव, ज्याला आपण उजव्या हाताचा गोलंदाज आहे, जो आपण यावेळी पाहतोय बॉलिंग ट्रॅकवरनं गोलंदाजी करण्याकरिता आलाय. कारण एक खेळाडू अजून आहे जो गोलंदाजी करतो नेहमी त्यांच्यामधनं, परंतु कुठेतरी विंड बॉल करिता वैभवसाठी स्पेशल ती ओव्हर ठेवलेली असं म्हणावं लागेल या ठिकाणी. वो निकाल एक ओवर निकालना चाह रहे हैं, इनको पता है कि ये बॉल जो है ना कैरी नहीं करता, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर वो ज्यादा तेज रफ्तार के साथ गेंद नहीं आती, तो एक ओवर जहां वो लेफ्ट हैंडर रखना चाह रहे हैं। 10 रन स्कोरबोर्ड पर हैं, 44 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। आपके पास 18 गेंदे हैं, तो ये जो ओवर है, अगर इस ओवर में 10 भी रन आते हैं या और 12-13 रन आते हैं तो मजा आएगा। अगदी असं म्हणावं लागेल या ठिकाणी, कारण सर रेग्युलर टेनिस क्रिकेटमध्ये वैभव हा गोलंदाजी करत नाही, फक्त आणि फक्त फलंदाजी ही त्याचा प्रमुख रोल आहे, परंतु या वेळेला गोलंदाजी मार्कवरनं सुद्धा त्याला आणलं जात आहे विंड बॉल करिता स्पेशल. बिल्कुल सही कहा आपने, एक बार फिर ये ओवर निकालना तो चाह रहे हैं, वैसे वो गेंदबाज तो नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम बॉलर इस्तेमाल हो रहा है। क्या वो सही डिसीजन है, वो देखने वाली बात है। असली एरी की परख जोरी को होती है, वही काम कप्तान का है। अगर सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। अगदी असं म्हणावं लागेल, कारण ज्या पद्धतीने सर तुम्ही वैभववर खूप सारा विश्वास ठेवलाय, डेफिनेटली त्याने गेल्या मॅच मध्ये चांगला परफॉर्मन्स केलाय आणि या मॅच मध्ये त्याला आपण बॉलिंग ट्रॅकवरनं पाहतोय। आतापर्यंत 2 चेंडू त्याने खूप सुरेख हाताळलेत, परंतु आता मात्र समोर ॲपीला फेस करायचंय, जो डावखोऱ्या हाताचा फलंदाज आहे। दोन्ही डॉट बॉल बघायला मिळालेत। या बॉलवर एक सिंगल आली आहे, पहिला बॉल डॉट होता, पुढचा बॉल राऊंडी विकेटनं वैभव। ॲपीच्या बॅटमधनं फटका चांगला बघायला मिळालेला बॉल, त्याला पाठवलंय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर, 8 धावांकरिता आलेला शानदार स्ट्रोक है, क्या बात है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से। पहले युवराज ने वही काम किया था, आज देखिए एप्पी कर रहे हैं। हवा का झोंका, बल्लेबाज को मिला मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार छक्का। ये छक्का नहीं है, सॉरी अट्ठा है, भूल नहीं सकते, क्योंकि ये विंड बॉल और आपने जो दाव खेला था ना, क्या वो सही है या गलत है, आने वाली 2-3 गेंदे बिल्कुल बताएगी। अगदी असं म्हणावं लागेल, कारण पहिल्या 2 बॉलवर गोलंदाज हवी होता ना, तर तिसऱ्या बॉलवर ॲपीने त्याच्या मनगटातली ताकद दाखवून दिली आहे। याही वेळेला आपटून टाकलेला बॉल, मागे फिल्डर आहेत मोहन, बॉलला स्टॉप करतायत, फेक करतील, स्वामीच्या हातामध्ये जाईल। तत्पूर्वी 2 धावा तर कंप्लीट केल्यात, काय तिसऱ्याच्या शोधामध्ये नाही, मात्र 2 वर समाधान मानावं लागते। भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। आता विकेट कीपरच्या मागे जो खेळाडू आपण बघू तोच म्हणतोय, म्हणजे तेच सांगतोय की मी तुझ्या पाठीशी आहे, घाबरू नका, हा चेंडू तिकडे डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये जाणार नाहीये। इथे 2 धावा आहेत, आता 2 धावांनी काय घडलंय, 18 आणि त्यानंतर 2 आहेत, 10 धावा आल्या। धावबॉल करती, एकूण धावा झाल्यात 21, 21 रन्स, मोठी धाव संख्या सर म्हणावी लागेल। ज्या पद्धतीने तिसे संघाने सर एक षटकार ठोकलेला ना विंड बॉल मध्ये, विंड बॉलच्या षटकामध्ये, तशीच ॲपीने सुद्धा तशाच पद्धतीने षटकार ठोकलाय। आणि विंड बॉल सर सहजासहजी क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये येत नाहीये, कारण ज्या पद्धतीने तुम्ही मगाशी विश्लेषण केलं की हवेचा असलेला हा झोक आणि त्या झोकामधनं बॉल कंप्लीटली आपल्या हातामध्ये कलेक्ट करायला क्षेत्ररक्षकांना थोडं कठीण जाते। बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही है,
चिंचोटी टीम की। अतिशय वेगवान फेक आणि त्या फेकीचं रूपांतर सिंगलचं डबलमध्ये, डबलचं 3 धावांमध्ये झालंय, काय तिसऱ्याचं चौथ्यामध्ये होईल? मोये 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 मोये, हे प्रभु, हे प्रभु, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अध्वर तुम्ही आबाधुबी खेळलाय? हो खेळलाय ना। मला वाटतं आता तिथे पण मैदानात आबाधुबी झाली, तीच गोष्ट आबाधुबी झाले। आणि विंड ओव्हर बघा, विंड ओव्हर मध्ये इथे हवा कोणाच्या बाजूने? चिंचोटीच्या बाजूने। दाभोलकर एकूण डबा झालेत, म्हणजे एवढी आबाधुबी झाली की पाण्याची पण आवश्यकता आहे। हा, त्या पाणी घेऊन चाललेत। ओके, काय 4 धावा सर धावून कंप्लीट केलात, म्हणजे खेळाडूंची सुद्धा तारीफ करणं तेवढंच गरजेचं आहे। संधी मिळाल्याबरोबर तेवढ्या वेगानं तुम्ही धावेच्या जर का शोधामध्ये जाल तर डेफिनेटली एकाचं डबलमध्ये, डबलचं 3 मध्ये आणि 3चं 4 मध्ये कन्वर्ट होताना आपण पाहिलं। अगदी चांगला उल्लेख केला। दाभोलकर एकूण धावा झालेत 27, जिंकण्याकरता आवश्यकता 54 धावांची, म्हणजे निम्मा पल्ला गाठलाय। 12 चेंडूमध्ये 27 धावा तुम्हाला अजून करायच्या आहेत आणि विशेष करून विंड बॉलचा अप्रतिम वापर मैदानावरती झाला चिंचोटी संघाकडनं। तुम्ही एक चांगला उल्लेख केलात विशेष करून अध्वर, की संधीचं सोनं केलंय। 27 धावांची आवश्यकता 12 चेंडूमध्ये, म्हणजे संधी कशी असते? सकाळी उठल्यानंतर आपण चहा घेतो, त्या चहामध्ये बिस्किट टाकतो, ते बिस्किट जर आपण बघितलं योग्य वेळी बाहेर काढायचं असतं, ते बाहेर नाही काढलं ना तर वाट लागते। त्यामुळे तशाच संधीचं योग्य वेळ तुम्हाला सोनं करायचंय, ते सोनं केलं। आणि मगाशी मैदानात काय कळलं तर एक बिस्किट आतमध्ये गेलं होतं, ते शोधण्याकरता दुसरं टाकलं तर दुसरं पण आतमध्ये गेलं, ते शोधण्याकरता तिसरं टाकलं, तिसरं पण आतमध्ये गेलं। अशा प्रकारे जिथे एकच धाव होती तिथे या 3 आणि प्लस 1 4 धावा मैदानात आल्या आणि त्यामुळे मोमेंटम पुन्हा एकदा बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या दिशेने, चिंचोटीच्या दिशेने गेला। युवराजच्या एकूण मेहनतीवरती थोडंसं पाणी फिरले गेले। अगदी असे म्हणावं लागेल सर, कारण अथक मेहनत, परिश्रम, परंतु जी तुमची सर्वात महत्वाची गोष्ट होती ना ती तुमची कुठेतरी कमी पडायला लागली, ती म्हणजे तुमचं असलेलं क्षेत्ररक्षण। फिल्डिंग मध्ये तुम्ही लूज पडले, ज्या कारणाने थोडेसे तुम्ही आता या मॅच मध्ये बॅकफुटला आहेत। आणि बॉल जो आहे ना त्याचा थ्रो किती कंट्रोल करायचा तो जमला नाही, म्हणजे रबर बॉल आहे त्याचं वजन आणि आता आपल्याकडे विंड बॉल आहे त्याचं वजन, त्यामुळे थ्रो करताना आपल्याला वाटत होतं की बरोबर बॉलरच्या हातात जर काही विकेट कीपर बरोबर त्याच्या डोक्यावरून तो चेंडू गेला होता, ती जजमेंट चुकली। आणि जिंकायचं म्हटलं तर योग्य तो वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं गरजेचं असतं। वेळ चुकून गेली तर हुकमाची 1 सुद्धा वाया जातात। 12 चेंडू आणि करायच्या तुम्हाला 27 धावा, 12 चेंडू 27 तुम्ही केल्यात, 12 चेंडू 27 तुम्हाला करायच्या आहेत। बॉलिंग ट्रॅक वरना निलेश शेळके गोलंदाजी करण्याकरिता, अजून एक डावखोऱ्या हाताचा गोलंदाज। फटका चांगला, अगदी देखणा फटका यावेळी मैदानात बघायला मिळाला। जागा बनवली या फटक्याकरिता आणि सरळ बॉलला पाठवून दिलं, कव्हर बाउंड्रीच्या डोक्यावरनं षटकार 6। अत्यंत सुंदर अप्रतिम बॅटिंग मैदानावरती, फलंदाजी होते चांगली आणि आता खुश झाली असेल यावेळेला चिंचोटीचे सर्व आपण प्रेक्षक आपण बघू शकता। अप्रतिम बॅटिंग करत असताना कल्पेश आणि त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला प्रकाश अर्थात प्रकाश ॲपी अप्रतिम बॅटिंग करत असताना क्लास बॅटिंग मैदानावरती। आता आकुटप्याचा चेंडू आहे आणि त्यावरती अध्वर आपण बघू शकता कशा प्रकारे थोडं वाट बघितली, वेट केला आणि त्यानंतर कव्हरच्या डोक्यावरून एक दर्जेदार क्लासिकल फटका खेळलाय। टायमिंग चांगलं होतं, तंत्र चांगलं होतं, डोकं स्थिर होतं आणि शरीराचं संतुलन अप्रतिम होतं। एक डोळ्याचा पांढऱ्या पांढरा फटका, म्हणजे सर अशी गोष्ट म्हणावी लागेल या फटक्याकरिता ऑलरेडी तयार होते, कारण थोडेसे मागे गेले आणि फटक्याकरिता जागा बनवली आणि जागा बनवून हा फटका अगदी सुंदर पद्धतीने बैटरने खेळला है। और कहते हैं ना कि जगह बनते नहीं बनानी पड़ती है। अपने बोलिंग बात पर गेंदबाज तैयार है दिनेश, सामना करेंगे बल्लेबाज कल्पेश। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या इस बार खिलाड़ी है दायरे के अंदर और 1 रन लेने का मौका। लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंडर के सामने लेफ्ट हैंडर। स्कोर फिलहाल इसी के साथ 34 रन, 34 धावा स्कोर कार्डवर, 34 रन्स ऑन अ बोर्ड। विचार करता तुम्हाला अजूनही 20 धावा करायच्या आहेत, येणारे बॉल आहेत तुमच्याकडे 10, म्हणजे सर आता समीकरण प्रत्येक बॉल मागे 2 धावा, 2 चेंडू मागे 1 चौकार, तर 3 चेंडू मागे 1 षटकाराची तुम्हाला खूप गरज है। और अच्छी बात है कि चिंचोटी टीम के लिए प्रकाश जो है मैदान के अंदर है, बहुत ही शानदार खेल कर रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था अध्वर, अगर एपी 3 या 4 ओवर खेलते हैं मैदान के अंदर तो दिक्कतें 3 से टीम के लिए बिल्कुल होने वाली है। आणि यस डेफिनेटली सर ती गोष्ट बघायला मिळते, कारण एपी मैदानामध्ये उभा राहिलाय, एपी मैदानामध्ये थांबलाय आणि सर
एकही चेंडू असा नाही की ज्यामध्ये ॲप्पीनी समोरच्या संघाला संधी निर्माण करून दिली त्याच्या विकेट करिता. या वेळेला ॲप्पीच्या बॅटमॅनचा फटका चांगला, परंतु बॉल कुठे चाललाय तर डिक्लेअर झोनकडे 2 धावांकरिता. दुहेरी धावसंख्या कन्वर्ट झाली है. दिक्कत ये कहाँ आती है? देखिए हिरन और शेर की अगर बात करें तो हिरन की रफ्तार बहुत तेज है, शेर से भी बहुत तेज है, लेकिन परेशानी क्या होता है उसका वो डर होता है. डर क्या होता है कि मेरा शिकार हो जाएगा, इसीलिए वो पीछे मुड़ कर देखते हैं. तो वो डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैच आपको जीतना है, इसलिए एक बार फिर मैदान के अंदर लड़ना है. विकेट चाहिए, तीसरी टीम के लिए विकेट चाहिए. मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल. वो धमाल फिल्म में वो डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा जाता है. उतना समय जाएगा तो मैच नहीं बनने वाला है. ये दोनों बल्लेबाज जो है ना सरदर का कारण बने हुए हैं. अगदी असं म्हणावं लागेल. विकेटच्या शोधात आहेत, विकेट मिळवावी लागेल. निलेश शेळके ते काम करू शकतो. या वेळेला बॉलला उंची बरीच गाठली आहे. काय निलेश की युवराज, वाह व्हाट अ कॅच, क्या बात आहे. अगदी सुंदर, काबिले तारीफ युवराजची करावी लागेल सर, कारण तुम्ही विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये आहात. तुम्ही बरंच अंतर कापत येत आहेत. बॉलनं उसळी खूप गाठलेली तरी जज करत तुम्ही खूप सुंदर कॅच त्या ठिकाणी कॅरी केली आहे. महत्वाचा विकेट युवराज ने बिल्कुल अच्छा कैच लपका. और विकेट की बात हम करें तो विकेट आया और एक बार फिर मैच में बिल्कुल कहानी में ट्विस्ट भी आने वाला है. मजा आएगा. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ाई क्रिकेट का रंग, रंग में भंग. प्रकाश बहुत अच्छा खेल रहे थे. अब आपके पास 8 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत. अब इंटरेस्टिंग मुकाबला. लेफ्ट हैंडर डगआउट की तरफ चले गए और अधवर अब कलकेश के ऊपर पूरा दारोमदार. विकेट प्राप्त किया निलेश ने, और युवराज जो हमेशा राज करते आए हैं, विकेट कीपर है. विकेट की जरूरत थी, उस बात को जानते हुए शानदार कैच. अगदी असं म्हणावं लागेल सर, कारण कॅच खूप सुंदर बघायला मिळाली आपल्याला. हवा जरा तिकडे, तो मगाशी बॉल गेलाय तो जरा आणून द्या. कमाल का मुकाबला है. नए बैटर मैदान के अंदर नंबर 3 पर आप देख रहे हैं वैभव को मौका मिला. एक तरफ करपेची का इंपॉर्टेंट पारी के अंदर 8 गेंदे 8 रनों की जरूरत है. एक रोचक दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं. येणारे बॉल आहेत 8 आणि करायचे आहेत तुम्हाला 18. 8-18 असं समीकरण निलेश शेळकेनं मिळवून दिली विकेट. महत्वपूर्ण खेळाडू आणि महत्वपूर्ण रोल प्ले करत असताना आपल्या संघाकरिता. या वेळेला फटका पुन्हा एकदा चांगला. वैभव प्रयत्न कुठेतरी आता मात्र वैभवचे कमी पडले. जीवाच्या आकांतानं ट्राय केलेली, परंतु अखेरच्या क्षणाला हाताचा स्पर्श घेऊन बॉल मात्र सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेला षटकाराकरिता. वैभव टू वैभव. देखिए एक बार फिर देखिए, वैभव बल्लेबाज है, वैभव फील्डर है, और 2 खिलाड़ी थे इसमें. अगर देखें तो कोशिश बहुत ही बढ़िया रही बाउंड्री लाइन पर वैभव की. डुकले साहब ने छलांग लगाई, लेकिन उनके हाथ से गेंद लगी और बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए. प्रेशर रिलीज होता हुआ विकेट मिळवून दिली आहे, परंतु विकेट नंतर षटकार सुद्धा निलेशला खावा लागलाय. या वेळेला तेच तर खूप वेगवान चेंडू हाताळला. मोहन डुकले या बॉलला जज करत असताना आपल्या हातामध्ये कलेक्ट करतोय. 6 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है. आधा डजन गेंदे हैं और आपको 11 रन की जरूरत है. इंटरेस्टिंग मैच, इंटरेस्टिंग है. जैसे कि प्रकाश का विकेट गिरने के बाद लेफ्ट हैंडर तो आपके पास नहीं है, दोनों राइट हैंडर है, और लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे. ये जो आज तिलसे और चिंचुटी के बीच जो मुकाबला है ना, बिल्कुल पैसा वसूल है. पैसा वसूल मैच है. जिसके पास नाखून है वो भी चबाएंगे, जिसके पास नाखून नहीं है वो भी चबाएंगे. नाखून चबाने वाला मैच. चलिए मैच कंटिन्यू करना है, ज्यादा चर्चा ना करें. शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए. चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है. वक्त इतना नहीं है, और वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है. 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत है, और यहां कंपल्सरी चीज है, ये भी आपको नहीं भूलना है. अपने बॉलिंग मार्ग पर सागर सामने करेंगे बल्लेबाज वैभव. पॉइंट कवर, स्टक कवर, लॉन्ग अप लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात. स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी दारी के अंदर. वैभव स्ट्राइकर. युवराज विकेट के पीछे. अपने बॉलिंग मार्ग पर सागर थोड़ा इंतजार कर रहे हैं. फील्डिंग में तब्दीली, जैसे कि शीलर साहब कह रहे थे, हमारे कमेंटेटर है, और ताकत है तीसरी टीम की फील्डिंग में बदलाव. पॉइंट पर जो मिड विकेट का खिलाड़ी वो पॉइंट पर आया. एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर, स्टक कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी है. फील्डिंग में और एक तब्दीली, पॉइंट के खिलाड़ी को हटाया गया और वो कवर क्षेत्र में आए. तो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी है, एक कवर पर खिलाड़ी,
एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंद है। ऑन साइड पर अगर देखें तो सारे खिलाड़ी बॉडी पर है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल। 3 मिलेंगे, 2 या 3, 3 रन मिलेंगे, जो खास करके ताकत है तीसरी टीम की। वहां एक बार फिर वो कमजोरी दिखाई दे रही है, फील्डिंग इनकी कमजोरी साबित हो रही है। अगदी असं म्हणावं लागेल, कारण सर या वेळेला फेकेची गरजच नव्हती आणि तुम्ही थ्रो करतायत तर मग कशा पद्धतीच्या थ्रोची गरज आहे, कारण ऑलरेडी जवळपास 2 धावा कंप्लीट झाल्या होत्या आणि तुम्ही इतक्या वेगाने फेक केली, यष्टीरक्षक तो बॉल कलेक्ट करणं खूप कठीण होतं आणि युवराज पासून थोडासा लांब राहिला, मग युवराजला कंप्लीट बॉलवर जाऊ की मागे थांबू ते समजलं नाही, त्याला बीट करून बॉल डिक्लेअर झोन कडे निघून गेला। 3 धावा या बॉलवर कंप्लीट झाल्यात, येणारे बॉल आहेत 5, करायच्या तुम्हाला 8। वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे 8 आणि कोणाची लागणार वाट। ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, पांडुरंग हमारी तरफ बढ़ते हुए, व्हाइट बॉल का इशारा। इस मैच में सब कुछ चलेगा चिल्लर साहब, सब कुछ चलेगा। एक गाना बज रहा है, कोई परेशान नहीं है, छिट्टियां बज रही, कोई परेशान नहीं है, तालियां बज रही, कोई परेशान नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। वो बजेगा तो बैंड बाजा बजने वाला है। 5 गेंदे 7, एक रन इंपॉर्टेंट है इस ओवर की अगली गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, बैकवर्ड पॉइंट पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन देने का मौका। 4 गेंदे 6 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला, जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय होता है वो बिल्कुल कमाल का होता है। शानदार मैच, 4 गेंदे 6। अगदी सर असं म्हणावं लागेल, कारण ज्या पद्धतीने दोन्ही टीम संघर्ष करतायत मैदानामधनं, कोणतीही टीम मॅच सोडायला तयार नाहीये। विन बॉलच्या षटकापर्यंत हावी कोण होता तर चिंचोटी टीम होती तीसरे संघावर, त्यानंतर निलेशनं एपीची विकेट मिळवून दिली। भलेही त्याने 1 षटकार घालला, 2 षटकार घालले, परंतु सागर मॅच सोडायला अजून सुद्धा तयार नाहीये। येणारे बॉल 4, करायचे तुम्हाला 6। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, खेलने की कोई कोशिश ज्यादा नहीं थी, व्हाइट बॉल। जैसे कि मैंने बताया कि इस मैच में सब कुछ चलेगा, लेकिन एक बात नहीं चलेगी, वो है एक बार फिर वो गलती से मिस्टेक पर लगाना। मिस्टेक आपको नहीं करनी। 4 गेंदे 5, वक्त कम हो रहा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। ये कमाल का है टूर्नामेंट, पहला साल कमाल बेमिसाल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, टाइमिंग अच्छा नहीं है, 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त 2 रन की मांग हो रही है। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन इवेंट के बराबर हो जाएगा। आपके पास कितनी गेंदें शेष है वो भी देखा जाएगा। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर, रोचक मुकाबला है, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। ये बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, चिंचोटी बनाम से आपके पास गेंदें शेष है कुल मिलाकर 3 और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। हा YouTube चॅनल 3 चेंडू आणि 3 धावांची गरज। रफ अँड टफ मॅच आजच्या दिवसापर्यंत अजून एक पैसा वसूल सामना सर आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतोय। एरियातील क्रिकेट मॅच सर्वात आधी पाहण्यासाठी आपला ओमसाई मूवीज हा YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। के बीच बिल्कुल इस वक्त आंख में चोली चल रही है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और युवराज भाग रहे जैसे कि मैराथन के लिए भाग रहे हैं। युवराज कमाल करते हुए इस मैच में मजा आ रहा है। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखी ऑन, गेम इज ऑन, 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत है, वो मजा आ रहा है। बिल्कुल दर्शक इस तरह के मुकाबले देखने के लिए आते हैं। कल भी रोचक मुकाबले हुए, आज भी बिल्कुल आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार और रोचक मुकाबले हो रहे हैं। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगदी असं म्हणावं लागेल, कारण संपूर्ण मॅच आपल्याला काय रंगतता बघायला मिळाली आहे। कुठेतरी बघायला गेलं तर तीसरे संघ चिंचोटी संघावर हवी, दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं चिंचोटी तिळशावर हवी, ही गोष्ट कंटिन्यू बघायला मिळाली आहे। आता सुद्धा 3 चेंडू 3 धावांची गरज असताना बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये गेला। युवराज तिथनं बॉल घेऊन सर्वात आधी मेन एस्टॅना बॉल लावला आणि त्यानंतर नॉन स्ट्रायकिंग पर्यंत सर धावत आला। म्हणजे अगदी जीवाच्या आकांतानं दोन्ही टीम आपलं सर्वस्व द्यायला मैदानात तयार आहेत। आता मात्र येणारे बॉल आहेत तुमच्याकडे 2 आणि करायचे आहेत तुम्हाला 3। न्यू बैटर मैदान के अंदर आए संजय, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बोरिंग मार्क पर। सागर, क्या मुकाबला है ये, 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत है। अब हमें गेंद है, मिस एंड स्ट्रोक, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में मन बना लिया, थ्रो सही जगह पर होना बहुत जरूरी। ओहो, गेंद हाथ में नहीं आई है, लेकिन क्या मैच है। 1 गेंद बची हुई है, 1 रन आपको चाहिए, कंपल्सरी चेस है, आपको बेच देना है।
और बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर चल रही है, मैं तो समझा तेज चल रही है। अग्नि परीक्षा मैदान के अंदर एक गेंद एक चाहिए, एक नंबर का मुकाबला चल रहा है। प्रेक्षकांना विनंती आहे, आता तुम्ही टाळ्या वाजवला नाही तर कधी टाळ्या वाजवल्या, एकदा टाळ्यांचा गजर दोन्ही संघांसाठी होऊन जाऊ द्या। अप्रतिम सामना, डोळ्यांचं पारणं फिरणारा सामना, उत्कंठावर्धक सामना, प्रेक्षकांसाठी परभणी ठरणारा सामना। एक चेंडू आणि एका धावेची आवश्यकता। तर इथे आपण बघू शकता मैदानावरती फलंदाज म्हणतात चौकार षटकारांची आतषबाजी करून आम्ही करू खोऱ्याने धावा, तर गोलंदाज म्हणतात अचूक नियंत्रित करू गोलंदाजी, आम्ही घेऊ विकेट, गाणे गाऊ सूर नवा ध्यास नवा। प्रेक्षक काय म्हणतात? प्रेक्षक म्हणतात वाढू दे उत्कंठा क्षणाक्षणाला, आमच्यासाठी प्रत्येक क्षण खास हवा, प्रत्येक क्षण खास हवा, सूर नवा ध्यास नवा। मैदानावरती अटीतटीचा सामना, प्रेक्षकांनी या ठिकाणी काही ठिकाणी बसलेले प्रेक्षक होते ते उभे राहिलेले आहेत आणि आता हृदयाची धडधड वाढलेली आहे, हृदयाची धडधड वाढलेली आहे, मैदानात धडपड सुरू झालेली आहे। आता गडबड करायची नाही, गडबड झाली तर तुमचा प्रवास थांबणार आहे। एक चेंडू एक काय एक नंबरचा सामना मैदानात सुरू आहे। शेवटचा चेंडू यावेळेला चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक, 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पकडला जाईल। फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है, खुद के ऊपर कर भरोसा, देख फिर क्या होता है। ये दिल से नहीं दिल से है, दिल से काम किया और एक बार फिर एक रोचक मुकाबला समाप्त हुआ, पैसा वसूल मॅच समाप्त हुआ। प्रेक्षकांना विनंती आहे एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर दोन्ही संघांसाठी। क्रिकेट म्हटलं जातं, गेल्या बॉलवर याच क्षेत्ररक्षकाने फेक चुकीच्या एंडला गेली होती, गेल्या बॉलवर तो 0 होता, परंतु या बॉलवर त्याने कॅच कंप्लीट केली आणि या बॉलवर मात्र तो हिरो झालाय। अगदी विजयाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊयात या ठिकाणी आदेश प्रतिष्ठान गावदेवी तिसे या संघाला, कारण काय मॅच, काय रंगतता आणि काय तुम्ही लढले। 3 चेंडू 3 धावा तुम्ही डिपेंड केल्यात। रोमहर्षक उत्कंठवर्धक सामना आणि मला वाटतं या संपूर्ण स्पर्धेतला 1 नंबरचा सामना आपण या ठिकाणी पाहिला आणि अशा वेळेला क्रिकेटमध्ये आपण म्हणतो की या क्रिकेटच्या खेळाचा विजय होत असतो, तो विजय मैदानावरती झालाय। वाह काय सामना होता, प्रेक्षकांसाठी निश्चितच एक फार मोठी मेजवानी या सामन्याच्या निमित्तानं। आणि आता लगेचच म्हणजे हा सामना समाप्त झाल्यानंतर आता विजय झालेला संघ आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळण्याकरता प्रतिस्पर्धी संघ असेल वडवली संघाचा कॅप्टन आपण टॉस